जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यो विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी में एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकली हुई है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे होंगे या आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। आपके दिमाग में इस एमटीएस की भर्ती को लेकर अलग अलग क्वेश्चन चल रहे होंगे, जैसे हमें वहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमारी पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहेगा, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या वहाँ पर हमें साफ सफाई का काम करना होगा या फिर स्टाफ को चाय पकड़ाने का काम करना होगा या फाइलों को पकड़ाने का काम करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके दिमाग में इस भर्ती को लेकर जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब देने वाला हूँ। हमारे इस चैनल पर हम पूरी पूरी केवल यही कोशिश करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी जानकारी दें वो बिल्कुल 100% सही हो, 100% सत्य हो, 100% ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो ये जो हम इस एमटीएस के बारे में जो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, 100% सत्य है। इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप एमटीएस बन जाओगे तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करो। और अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। देखो, डी ट्रिपल एस पी में जो ये एमटीएस की भर्ती निकली है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली के स्कूलों में रहेगी। ठीक है, एसएससी से एमटीएस की वैकेंसियां निकलती हैं, तो जो एसएससी से एमटीएस बनते हैं उनकी पोस्टिंग एसएससी के डिपार्टमेंट में रहती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये जो डी ट्रिपल एस बी में जो एमटीएस की भर्ती निकली है वो स्कूलों से निकली है, मतलब आपको स्कूलों में काम करना होगा। तो एक तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपकी पोस्टिंग कहां पर रहेगी, दिल्ली के स्कूलों में रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया जाए तो आप यदि 10th पास आउट हो तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी एज की बात करें, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए। ओबीसी वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर 3 साल की छूट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं 18 से 30 साल। ठीक है, एस सी एस टी वाले कैंडिडेटों को 5 साल की छूट है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 18 से 33 साल। ठीक है, 32 साल। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर वर्कलोड के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ वर्कलोड कितना ज्यादा रहने वाला है। भाई लोगों, वर्कलोड की हम बात करें तो बिल्कुल नाम मात्र वर्कलोड रहेगा। जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनमें से केवल स्कूल सेक्टर से जुड़ी हुई एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जहां पर वर्कलोड सबसे कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहने वाला। आप चाहते हो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना तो आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर वे में टाइम मिलेगा। आप किसी दूसरे एग्जाम की भी बिल्कुल प्रॉपर वे में सीरियसली तरीके से यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। आप खुद जानते हो कि स्कूलों में कितने सिस्टमेटिक तरीके से छुट्टियां मिलती हैं, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पर छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप एक बार गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो और उसके बाद किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। अब हम इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में समझते हैं कि आपको काम क्या करना होगा। देखो, आपकी पोस्टिंग रहेगी स्कूल में और स्कूल में आपको एज ए एमटीएस काम करना होगा। ठीक है, अब काम काम क्या रहेंगे आपके, जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल का ऑफिस रहेगा, उस प्रिंसिपल के ऑफिस को वेल मेंटेन बना के रखने का आपको काम करना होगा। वेल मेंटेन का मतलब है आपके जो प्रिंसिपल का ऑफिस है उसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको साफ सफाई रखनी होगी, उसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से डस्टिंग करनी होगी। ठीक है, वहां पर जो प्रिंसिपल की टेबल है, जो चेयर है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेज करके बिल्कुल साफ करके रखना होगा। प्रिंसिपल के ऑफिस में जितने भी फाइल वगैरह रखी हुई इन सभी को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से साफ सफाई के साथ उनको मैनेज करके रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्टाफ रूम है, ठीक है, जहां पर स्टाफ काम कर रहे हैं, उस स्टाफ रूम को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल मेंटेन बना के रखना होगा।
ठीक है। स्टाफ रूम में जितने भी टेबल हैं, जितने भी चेयर, उन सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ रखना होगा। इसके अलावा उस स्टाफ रूम की भी बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ सफाई और अच्छे तरीके से बना के रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर काम रहने वाला है फाइलों को ट्रांसफर करने का। फाइलों का ट्रांसफर करने का इन द सेंस, सपोज दैट आपकी स्कूल में कोई टीचर जो 1 नंबर रूम में पढ़ा रहा है, प्रिंसिपल ने आपको बोला कि ये फाइल लेके जाओ और इसके ऊपर उन सर के सिग्नेचर करवा के लेके आओ। तो आप क्या करोगे, उस फाइल को उन टीचर के पास लेके जाओगे, वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे, आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, सपोज दैट आपके स्कूल को कोई नोटिस जो कहीं पर भेजना है, ठीक है, तो आप जाओगे उस नोटिस को लेकर पोस्ट ऑफिस से उसको कोरियर करवा दोगे, ठीक है। यदि कोई बाहर से नोटिस आया आपका स्कूल का, तो आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, उस नोटिस को लेकर आ जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइलों को ट्रांसफर करने का, नोटिसों को ट्रांसफर करने का काम करना होगा, ठीक है। स्कूल को वेल मेंटेन बना के रखने का काम करना होगा, ठीक है। स्कूल की जो मेन चाबी है वो आपके पास रहेगी, ऑफिस की चाबी आपके पास रहेगी, लॉक लगाने का, गेट खोलने का, ये सारा काम आपको करना होगा, ठीक है। स्कूल को ओपन भी आप करोगे, स्कूल को बंद भी आप ही करोगे, ठीक है। इसके अलावा घंटी बजाने का काम रहेगा आपका, जैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो घंटी बजती रहती है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड, आठवां पीरियड, तो ये जो घंटी बजाने का काम है वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टाफ को चाय पकड़ाना या फिर पानी पकड़ाना, इस तरीके के काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वर्कलोड वाले काम नहीं है, बहुत ज़्यादा थकावट वाले काम नहीं है, ठीक है। तो आप इन कामों को करके आप अपना खुद की पढ़ाई भी कर सकते हो यहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं सैलरी के बारे में कि यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, ये जो जॉब है वो टोटल 1800 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल फर्स्ट में आती है, ग्रुप सी की है ये। पे स्केल इनका 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक रहता है। और ये जो सैलरी है वो बिल्कुल 100% एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसके ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। एक बार के लिए हम इसको छुपा लेते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो, आपकी पहला महीने का जो बेसिक पे वो रहने वाला है 18,000 रुपये। फिलहाल में डीए की, महंगाई भत्ते की जो रेट है वो 46% है। 46% के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं तो 8,280 रुपये आपका डीए बन जाता है। आपकी पोस्टिंग ऑलवेज दिल्ली में रहेगी, तो इसलिए आपको एचआरए 27% मिलेगा ऑलवेज। 27% के अकॉर्डिंग आपका एचआरए बन जाता है 4,860 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिलेंगे आपको 1,971 रुपये, ठीक है। इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। एनपीएस के कटेंगे 2,228 रुपये, सीजीजीआईएस के 120 रुपये कटेंगे, तो टोटल कटौती होगी 2,748 रुपये की। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये एनपीएस का क्या कटा है। देखो, एनपीएस का सीन क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा एक आपका एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% जितना अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा आपके बेसिक पे और डीए का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके उस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, लगभग 24% के आसपास आएगा, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो ये विद इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप एमटीएस बनते हो तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 33,111 रुपये। डिडक्शन के बाद में आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 30,363 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। आपकी पहले महीने की नेट सैलरी 30,000 रुपये रहेगी। आप यदि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो भाई लोगों 10-12 हज़ार से शुरुआत करेंगे, 30,000 की सैलरी पर आप रिटायरमेंट लेके आ जाओगे। यहाँ पर आपकी शुरुआत 30,000 रुपये से हो रही है, साथ के साथ आप तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से आपका इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। सैलरी है जो आपकी मेनली तरीके से 3 तरीके से बढ़ेगी। एक बेसिक पे जो हर साल आपका 3% बढ़ेगा, ठीक है। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई में। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से सैलरी में बहुत बेहतरीन तरीके से आपका इंक्रीजमेंट रहेगा। यदि मैं पहले साल की सैलरी की बात करूँ तो आपकी कम से कम 3,64,356 रुपये पहले महीने की सैलरी रहने वाली, कम से कम, ठीक है। ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही रहेगी आपकी पहली साल की सैलरी। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के साथ।